नमस्कार दोस्तों, पॉजिटिव माइंडसेट सर्विसेज में आपका स्वागत है। मैं हूं रुमा देशराज। मैं सबसे पहले उन सब का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी पहली वीडियो को इतना लाइक किया और प्यार दिया, और माफी चाहूंगी उनसे कि दूसरी वीडियो के लिए मैंने उनको इतना वेट कराया। तो हाजिर हूं मैं फिर से एक ऐसे नए टॉपिक के साथ जो आपकी लाइफ के हर एक पहलू में आपकी हेल्प करेगा, चाहे वो आपकी फिजिकल ग्रोथ हो, मेंटल ग्रोथ हो, या फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, तो या फिर आपकी सोशल ग्रोथ हो। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगी जो हम सब से रिलेट करती है और हमारे टॉपिक से भी रिलेट करती है। दोस्तों, राम और श्याम बहुत ही अच्छे दोस्त थे, और वो इतने अच्छे दोस्त थे कि उनका आपस में फैमिली रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा था। एक दूसरे की हेल्प करते थे, फैमिली के सुख दुख में काम आते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि किसी बात को लेके दोनों में झगड़ा हो गया, और झगड़ा इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपनी दोस्ती को खत्म कर लिया और एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर दिया। और वो एक दिन कॉमन फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पर मिले, जहां पर शाम को राम को देखकर वो सभी इवेंट फिर से याद आ गया। वो लड़ाई, वो झगड़ा, वो जो भी कुछ हुआ था, वो सारी सिचुएशन उसके सामने घूमने लगी। और वो इतना डिस्टर्ब हो गया, इतना उसका मूड ऑफ हो गया, इतना उसको इरिटेशन हो गई कि वो पार्टी छोड़कर घर चला गया। जब वो घर गया तो उसकी मम्मा ने पूछा कि आप इतनी जल्दी पार्टी से कैसे आ गए। फिर वो अपनी मम्मा पे चिल्लाया और अपने रूम में सोने के लिए चला गया। जब अपने रूम में सोने के लिए गया तो वहां पर भी उसे नींद नहीं आई। सारी रात वो करवटें बदलता रहा। फिर नेक्स्ट डे ऑफिस गया। ऑफिस से किसी भी एम्प्लॉय के साथ उसने अच्छे से बात नहीं करी, और जो बॉस ने उसे काम दिया था वो भी अच्छे से नहीं कर पाया, जिस वजह से उसे बॉस से भी डांट पड़ी। और वो फिर से शाम को घर लौट कर आया तो भी उसका किसी चीज में मन नहीं लगा। किसी से भी उसने घर पे अच्छे से बात नहीं करी, क्योंकि उसके माइंड में वही सब बातें चल रही थी। जब उसने राम के साथ लड़ाई की थी, वही इवेंट उसके माइंड में बार बार रिपीट हो रहा था, जिस वजह से उसने पार्टी छोड़ी, माँ के ऊपर चिल्लाया, खाना छोड़ा, एम्प्लॉयज से अच्छे से बात नहीं की, बॉस से भी अच्छे से बिहेव नहीं किया। इस वजह से उसने अपने कई दिनों को बर्बाद कर लिया। वही दूसरी तरफ राम है, जो शाम से अच्छे से मिला, बाकी सब फ्रेंड से अच्छे से मिला, अच्छे से पार्टी एंजॉय की, डांस एंजॉय किया, वहाँ का खाना एंजॉय किया। फिर वापस घर गया, घर में अच्छे से बिहेव किया और आराम से जाके सो गया। सोने के बाद वो नेक्स्ट डे अपने ऑफिस गया, ऑफिस में सबके साथ भी अच्छे से बिहेव किया, बॉस से अच्छे से बिहेव किया। वो अपनी लाइफ को नॉर्मली एंजॉय कर रहा था, और ये क्योंकि वो ये सब कुछ भूल चुका था, उसे कोई भी चीज डिस्टर्ब नहीं कर रही थी। ठीक इसके अपोजिट शाम अपनी लाइफ में पूरी तरह से डिस्टर्ब था, और वो कुछ भी अपनी लाइफ में अच्छे से नहीं कर पा रहा था। दोस्तों, ये स्टोरी हम सब की लाइफ से कहीं ना कहीं रिलेट करती है। हम सब की लाइफ में कभी ना कभी ऐसे पल जरूर आते हैं जब हमारा अपनों के साथ, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों, अपने लव वन के साथ छोटे बड़े झगड़े होते रहते हैं और मनमुटाव होते रहते हैं। लेकिन कई बार ये मनमुटाव और ये झगड़े इतने बढ़ जाते हैं, हम अपनी लाइफ में पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिस वजह से हम अपना ना तो अपनी सेहत का ध्यान रख पाते हैं, ना ही मतलब कि अपनी कोई सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर पाते हैं, और जिस वजह से हमारी मेंटली ग्रोथ रुक जाती है, हमारी फिजिकली ग्रोथ रुक जाती है, और हमारी सोशल ग्रोथ भी रुक जाती है। और क्या आप जानते हैं, इस डिस्टरबेंस की वजह से हमारी हेल्थ को कितना ज्यादा नुकसान होता है, और फिजिकली बीमारियां हमें अलग से जकड़ लेती हैं। और ये सब हमारे साथ ना हो और हमारी कोई भी ग्रोथ ना रुके, इसके लिए हमें उस पर्सन को, उस सिचुएशन को माफ कर देना चाहिए, जिस तरह से राम ने उस सिचुएशन को, उस पर्सन को माफ किया और अपनी लाइफ को इजी बना लिया। दोस्तों, यही है फॉरगिवनेस की पावर। फॉरगिव का मतलब है खुद को और दूसरों को माफ करना। दोस्तों, फॉरगिवनेस या माफी सिर्फ उस पर्टिकुलर पर्सन या उस सिचुएशन के लिए नहीं है, खुद की मेंटल पीस के लिए है, ताकि आप अपनी एनर्जी को बैड मेमोरी या बैड सिचुएशन के साथ बांधे ना रखें, और उस एनर्जी को आप अपने गोल पे इन्वेस्ट करें, अपनी फैमिली पे इन्वेस्ट करें, अपनी रिलेशनशिप पे इन्वेस्ट करें। दोस्तों, अब ये आपकी चॉइस है कि आप शाम की तरह अपनी लाइफ को
डिस्टर्ब रखना चाहते हैं या फिर राम की तरह फॉरगिव करके आगे अपनी लाइफ में बढ़ना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करें एक बहता हुआ पानी है, उसको देखकर आपको क्या फील आ रहा है? साफ सुथरा, शांत और एक पॉजिटिव एनर्जी फील कर रहे हैं आप। वहीं कहीं आपने खड़ा पानी देखा होगा, कुछ दिन तो वो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे उसमें सड़न पैदा हो जाएगी, बैक्टीरियाज पैदा हो जाएंगे और रंग भी उसका बदलने लगेगा। इसी तरह से हमारे इमोशन भी हैं। अगर हमारे इमोशन एक जगह पे रुक जाते हैं, यानी जैसे कि गुस्सा, किसी ने हमको बहुत ज्यादा दुख दिया, हम बार बार उसी चीज को, दुख को फील करते रहते हैं अंदर ही अंदर। जब वो एक ही जगह पे, एक ही उसमें रुक जाते हैं और वो कंटिन्यू काफी टाइम तक हमारी वही सिचुएशन चलती रहती है, तो वो हमारे शरीर में भी सड़न पैदा कर देते हैं। जिस तरह से रुके हुए पानी में सड़न पैदा हो जाती है, उसी तरह से हमारे रुके हुए इमोशंस में भी सड़न पैदा हो जाती है, जो हमें फिजिकली बहुत हार्म करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू यही समझाना चाहती हूँ कि एक माफी की, एक फॉरगिवनेस की क्या पावर होती है। दोस्तों, माफी देने से जो हुआ है वो नहीं बदलेगा, ये मैं भी मानती हूँ, लेकिन इससे आपका भविष्य बेहतर से बेहतरीन जरूर बन जाएगा। और अपने भविष्य के लिए, अपने लिए, अपने मेंटल पीस के लिए हमें फॉरगिवनेस की पावर को जानना होगा, समझना होगा और इसे अपनी लाइफ में अपनाना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमें खुद को और दूसरों को माफ करना सीखना होगा। और मेरी सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि फॉरगिवनेस को अपनी लाइफ में अपनाएं और अपने बच्चों की गुड हैबिट्स में इसको शामिल करें, ताकि बच्चे अपनी ओवरऑल ग्रोथ पूरी अच्छे से कर सकें और कहीं भी लाइफ में अटके नहीं, अपने गोल पे फोकस करें, लाइफ में आगे बढ़े। यही हमारा एम है, यही हमारा गोल है, यही हमारा आज का टॉपिक था, यही मैं आपको समझाना चाहती थी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।